वो दीदी पूछ रही थी कि बिटिया कैसी पढ़ाई करती हो, मतलब कोई टारगेट है? हमने कहा टारगेट नहीं, वो तारक मेहता देखने के साथ साथ पढ़ाई किया करती थी। जब आप स्टूडेंट थे तो आपकी हॉबीज? फुटबॉल खेलता था, स्विमिंग करता था, चेस खेलता था, रनिंग, शूटिंग करता था। बैलेंस दोनों में बराबर था तब भी। काफ़ी था। सबसे स्ट्रगल इन्होंने किया है, टॉपर प्लस का काम किया है। A few days ago, Rahul Gandhi met Raebareli's high school toppers, sparking an inspiring conversation. These talented students shared their preparation strategies, struggles, and dreams for the future. Dedicated and hardworking, they are backed by supportive parents. Rahul discussed career options, offering guidance on alternative paths to help them make informed choices and build a strong foundation. फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया? मैंने अमेठी जिले से टॉप किया है हाई स्कूल। वेरी गुड। मैं 12th फर्स्ट जी सर। टोटल कितने लोगों ने एग्जाम दिया? 1 लाख। नॉट बैड। और आप क्या करना चाहते हैं बाद में? सर यूपीएससी क्लियर करेंगे। यूपीएससी? यस सर। यूपीएससी सर। यूपीएससी? यस सर मैं जेई की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके आईआईटी। सर आप हम लोगों को क्या इंस्पायरेशन देना चाहेंगे? जो भी आप करो ना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन देख के करो, 5-10 चीज़ें ट्राई करो, उसके बाद डिसाइड करो। लेकिन सर अगर हम सब इधर उधर करेंगे सर, किसी एक में ज़्यादा सही सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो। ठीक है, तो आपका कहना है कि पूरा आपको अटेंशन एक ही चीज़ पे। अटेंशन एक चीज़ पे। मान लीजिए आपने अटेंशन 3 भाषाओं पे दिया और आप 3 भाषाएं 70% बोल सकती हैं, और आपने एक अटेंशन दिया 100% एक भाषा में, आगे कौन निकलेगा? सर 70% वाला। 70% वाला निकलेगा। फोकस करना ज़रूरी है, यस सर। मगर फोकस आपको फंसा भी देता है। मगर जो जनरली सक्सीड करते हैं वो 3-4 चीज़ों में स्पेशलिस्ट होते हैं। आपको यूपीएससी करना है तो यूपीएससी कीजिए, बट आपका बैकअप प्लान भी होना चाहिए। कोल्ड कॉफ़ी है, खाओ ना थोड़ा। नहीं अच्छा शर्मा रहे हो थोड़ा? हाँ? चलो ये तो लो। हाँ नहीं बाद में। नहीं मैं मतलब यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा स्टूडेंट था, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा, ज्योग्राफी में, इन चीज़ों में अच्छा। जब आप स्टूडेंट थे तो आपकी हॉबीज? फुटबॉल खेलता था, स्विमिंग करता था, चेस खेलता था, रनिंग, शूटिंग करता था। बैलेंस दोनों में बराबर था तब भी। काफ़ी था। आप चारों ने पढ़ाई की, सबसे मुश्किल किसका रास्ता था आप चारों में से? आई थिंक मेरा काफ़ी सपोर्टिव था। तो आपका सपोर्ट था? आपका मेरे भी फैमिली में सबका सपोर्ट था? आपका? तब सर था 1-2 लोगों का था मेरे। आपका? सर हाँ थोड़ा बहुत था सर। मगर इनका रास्ता सबसे मुश्किल था। यस सर। इनके फादर मजदूरी करते हैं, तो इन्होंने सबसे स्ट्रगल इन्होंने किया है। अगर किसी के घर में सब फैसिलिटीज़ हैं और किसी और के घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्ट्रगल हो रही है, गाइड करने तो बिल्कुल मतलब कहानी बिल्कुल अलग है, मगर लगता है कि भैया कहानी एक ही है। आपको मालूम है ना ये कि आपने मतलब टॉपर प्लस का काम किया है। नमस्कार, आ जाओ। वो दीदी पूछ रही थी कि बिटिया कैसी पढ़ाई करती हो, मतलब कोई टारगेट है? हमने कहा टारगेट नहीं, वो तारक मेहता देखने के साथ साथ पढ़ाई किया करती थी। लोग कहते थे कि बिटिया मोबाइल नहीं चलाओ, लेकिन हम कहते हैं ठीक है जैसे तुम्हारी रुचि हो, पढ़ाई चल रही है तो कोई बात नहीं, साइड में मोबाइल चलता रहता था, लेकिन पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं था। बच्चे मैंने ने बहुत बोला मेहनत कि की है। इनका रास्ता सबसे मुश्किल था। हाँ सर जी सर। पापा भी इतना नहीं है, जो ना चोट लग गई दिमाग में। पापा इनके पापा कोमा में थे, चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। हाँ 2 साल पहले। 2 साल पहले। अब कैसे हैं? अब ठीक है। अच्छा, आपको मालूम था कि ये फर्स्ट आएगा? हाँ ये तो पता था कि कुछ ना कुछ कर जाएगा। जी जी। शाबाश, वेरी गुड। थैंक सर। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया।